हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, हम 3 बिग बॉस के कंटेस्टेंट बिहार के बिग बॉस को तलाश रहे हैं और आईपीएल का बिग बॉस कौन होगा। तो क्या कहना है? रंगों में रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशियाँ द्वारे मेरे डाले है डेरा, पीहू पीहू पपीहा बोले, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आज है परियों ने घेरा, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर मंगल गाओ, मैना पुराओ, तेरी पिया चौक पुराओ, मंगल गाओ, आज मेरे पिया घर मंगल मनाओ, शुभ शुभ गाओ, बिहार को जिताओ, देश को जिताओ। क्या बात है, मंगल गाओ दी। बड़ा सुरीला माहौल कर दिया आपने इतनी अच्छी बात कही है, मंगल गाओ बिहार जिताओ। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कोई भी जीते कोई भी हारे, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या फिर सियासत की पिच हो, जीत टीम भावना की होनी चाहिए। और देखिए, हम जो ये कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं ना कि कौन बनेगा बिग बॉस, बात सियासत की भी होगी, बात क्रिकेट की भी होगी। और मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं और इन तीनों में एक सिमिलैरिटी ये है कि बिग बॉस के घर में तीनों जा चुके हैं। मनोज तिवारी जी को आप जान रहे हैं, सांसद हैं, बीजेपी के धाकड़ नेता हैं, ओजस्वी वाणी है इनकी, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। शेफाली बग्गा मेरे साथ यहां पर हैं और दीपक भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि अब तो जब कहीं भी चुनाव होता है ना, तो जिस दिन अंतिम मतदान हो गया तो हो गया। अब हमारे कहने से, बहस करने से, तीखा बोलने से कोई फायदा नहीं। चुनाव में जायज है, साम दाम दंड भेद सब चलता है। तो अब बिहार का इंतजार हो रहा है, बिहार जीतना चाहिए। बिहार में जो भी आए उसको हंस के स्वीकार करना चाहिए, ईवीएम पे दोष नहीं देना चाहिए। और आईपीएल का बिग बॉस कौन बनेगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं दिल्ली का हूं। अच्छा। मैं दिल्ली का सांसद हूं और मेरा मानना है कि आज सेमीफाइनल दिल्ली जीतेगी और फिर उसके बाद मुंबई में भी फाइनल में पहुंचेगी, जहां मुंबई है। तब मैं थोड़ा सा धर्म संकट में पड़ूंगा, लेकिन फिर भी दिल्ली के साथ रहूंगा। देखिए, आईपीएल वाला सवाल मैं पूछूंगी आपसे। मनोज जी बताइए, आप कह रहे हैं कि आज तो आप दिल्ली को जिता रहे हैं, साथ में हैं आप दिल्ली के, लेकिन मुंबई दिल्ली में किसको चूज कर रहे हैं? फिर आप अल्टीमेट बिग बॉस कौन बना रहे हैं आईपीएल का? नहीं, मेरी दिल्ली इच्छा है कि दिल्ली जीते आईपीएल में जी। और हम सब जो भी, देखो, आईपीएल तो एक प्रकार से जितनी टीमें हैं ना, पूरे देश की ही अलग अलग टीमें हैं, विदेशों के भी खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन अपने शहर और अपने स्टेट के साथ तो होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आज सेमीफाइनल दिल्ली जीते और मुंबई से भिड़ेगी तो जरूर मेरा धर्म संकट होगा, क्योंकि मेरी कर्मभूमि मुंबई रही है। बट वहां भी मैं चाहूंगा कि मैं दिल्ली को जीतता हुआ देखूं, ताकि कहे कि मनोज तिवारी जहां का एमपी है वो जीता। अच्छा भैया, ये तो हो गया क्रिकेट का बात। अभी राजनीति में देख रहे हैं कि 10 नवंबर को आने वाला है रिजल्ट, लेकिन उससे पहले सब लोग अपना अपना डंका फूके हुए, हुंकार भर दिए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। राजनीति में आपको, ये पॉलिटिक्स सब साइड कर दीजिए, आपका पर्सनल राय क्या है? एक मतलब कि बिहारी होने के नाते, एक कलाकार होने के नाते क्या लगता है? एक तो मेरा मानना है ना कि राजनीति में
बहुत पार्टियों के बीच नफरत हो गई है, वो कम होनी चाहिए। जब आपको वोट लेना है अपनी बात करो, बातें करो, जो भी सत्ता में आए वो इंसाफ करे जनता के साथ, लेकिन नफरत को हटाना हमारा उद्देश्य है। अपनी बात को सलीके से कहो और कहते समय आप, जब आपका टाइम आए तो आप बोलो, फिर हमारा टाइम आए तो हम बोलेंगे। जी जी। और कुल मिला के बिहार के बारे में देखिए, बिहार का चूंकि अब तो वोटिंग हो गई है ना, यहाँ हम लोग स्टूडियो में भी इतने लोग बैठे हैं, सभी युवा बैठे हैं और देश के भी लोग एबीपी पे देख रहे होंगे। एबीपी सी वोटर्स का सर्वे भी मैं स्टडी कर रहा हूं, तो उसने दिखाया है कि एनडीए जो है 104 से 128 सीट तक जा सकती है जी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो महागठबंधन है वो 109 से 131 तक जा सकती है। तो एबीपी सी वोटर्स का मैं बड़ा ही आज कुछ दिन से भैया एकदम उसका जो देखता हूं तो मैं रुक जाता हूं, क्योंकि उसने कहा था तुमको 8 सीट मिलेगी, 2020 में 8 मिला। उन्होंने कहा 2015 में 3 मिलेगी बीजेपी को, दिल्ली में 3 ही मिली विधानसभा। बहुत तगड़ा, मतलब जिया हो बिहार के लाला जी। है ना? इसमें एक भावना ये भी है कि बिहार की जीत होनी चाहिए, कोई जीते कोई हारे। इसी से जुड़ा कोई एक गीत आपने बनाया था। मैंने चुनाव में सबसे कहा हाँ कि वो कहा ना कि संगत दीपक देंगे आपको। हाँ अच्छा, हमें ना एफ शार्प देना, तीसरा काला, एक दबा दो केवल, तीसरा। अरे सुना हो बिहार के भैया, वाह, दीदी चाची सब रहवैया, अरे लोकतंत्र के रखवैया, सुना हो बिहार के भैया, अरे ये हो दीदी चाची भैया भाभी हो। मैंने तो यही कहा था कि फिर से बीजेपी पे आशीर्वाद बनावा ये भैया, फिर से बीजेपी पे आशीर्वाद बनावा ये भैया, यहाँ से आगे बढ़े बिहार कदम तू बढ़ावा ये भैया। मैं जहां भी जाता था कहता था सबका साथ सबका विकास के धुन गावा ये भैया, यहाँ से आगे बढ़े बिहार कदम तू उठावा ये भैया, लेकिन अब जवन भइल होई ओके स्वीकार आगे बढ़ावा ये भैया। अभी तो जो भी होना था, देखिए मेरा ये मानना है अखिलेश जी कि जनता का जनमत जब पड़ गया उसका सम्मान करो। बहुत अच्छी बात। अच्छा, उसका रिस्पेक्ट करिए। एक सवाल और है भैया, जैसे कि हम देखते हैं कि नेता लोग तो डिबेट में अपना आपस में तीखी नोकझोंक भी हो गई तो फिर मंच के पीछे जाके आपस में मतलब गले मिल लेते हैं, लेकिन जो उनके सपोर्टर होते हैं बाहर, वो उन चीजों को दिल, किडनी, लीवर, गुर्दा पर लेके एकदम मतलब कपर फोड़ौल करने पे लगे हुए रहते हैं। हम ये देखे इस बार भी जहां जहां गए हैं वहां पे आपस में एकदम भिड़ंत हुआ है, लाठी उठी सब चल जाता है। तो उसके लिए कुछ मतलब कि आप, तुमको लगा होगा नहीं ना है ना भैया हम बच गए हैं। बच गए हम लोग, बाल बचे। वो भी मुझे पता था, एबीपी बड़ी चिंता में थी कि तुमको लेकर के, लेकिन देखिए इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि अपनी बात रखो, सलीके से रखो, अपना विचार रखो, लेकिन उलझने की क्या जरूरत है। जो लोग, मैं ना अक्सर मैं डिबेट से बहुत डरता हूं, ऐसे डिबेट से, क्योंकि जहां पे लोग ये नहीं समझते हो कि हम बोलेंगे तो हमारा एक टाइम है, मैं 2 मिनट में बोलूंगा, आप 2 मिनट में बोलो, फिर चक्र चलता रहे। कुछ लोग जो एकदम धड़ाक आ जाते हैं। मनोज जी, हम तो एक ऐसे घर से आए हैं जहाँ पर डिबेट ही ऐसी होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, बिग बॉस का घर। अब मैं लड़ाइयों को रोकने की बात करूंगा, क्योंकि बिग बॉस की बात, हाँ बिल्कुल, आपस में यही पे आपस में एक दूसरे को लोग नॉमिनेट करने बिग बॉस में भी लड़ाइयाँ होती, हम सुनते थे हम लोग, ठीक ना जी। हमको देखो ना, डॉली बिंद्रा ने कितना धमकाया था। भैया आपका वो अंडा वाला लड़ाई आज तक हमको याद है, अंडे वाली लड़ाई। तो हम बिहारी दिल बाटे भोला भाला। चुपचाप खड़ा हूँ। मुझे जो भी बोला मुझे बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ वो मैंने देखा, तो इसके लिए ताली बजाओ। बजाइए। मैंने स्पिरिट का पालन किया भाई, मैं पालन करना चाहता हूँ। ये राजनीति में भी चीज होती है क्या? एक गीत सुनाएंगे दीपक, उसके बाद नहीं सवाल आप। बिल्कुल होती है साहब। हाँ दीपक, या तो आप जिया हो बिहार के लाला भी सुना सकते हैं। नहीं अभी या हम बिहारी दिल बाटे भोला भाला जी।
हम बिहारी दिल बाटे भोला भाला इनका गीत है। या तो अभी- मनोज जी को ही गाना पड़ जाएगा। अभी बहुत एक- अच्छा है ये। हाँ। जी भैया शुरू नहीं नहीं, करें। वो गा दो तुमको। हम बिहारी दिल बाटे भोला भाला, यूपी के भैया हमरे के बोल जाला, पूरब के बेटा हमनी के बात निराला, हमरा के मत बुझियाऊ का बुझला तू। वाह का अभी- बुझला तू। अब इसी से जोड़ के आपका कोई गीत दीपक। हम बिग बॉस में गाएंगे। बिग बॉस का घर वो, हाँ घर वो, बिग बॉस का घर वो था कितना अजूबा, कौन किसका था अपना और कौन किसका था दूजा। मुझे जैसे बिग बॉस का म्यूजिक सुनाई देता है ना, जी। मैं डर जाता हूँ। मुझे लगता है कोई फिर से ढकेल न दे। मतलब ऐसा जगह जिसमें बस जाने का रास्ता है, आने का कोई रास्ता नहीं। चक्रव्यूह। हाँ, अच्छा घर में राजनीति भी ऐसी है क्या? मनोज जी बिग बॉस के घर राजनीति इज लिटिल डिफरेंट। देखिए, राजनीति में तो अपने अपने चरित्र हो सकते हैं ना, कौन किस तरह की राजनीति करना चाहता है। आजकल ऐसी भी राजनीति होती है कि आप थोड़ा सा बोल दीजिए तो आपको हर सबक सिखाएंगे। कुछ मान लीजिए हमें आपकी बात बुरी लगी, भैया हम चुप हो जाएंगे, छोड़ो जाने दो। ये भी एक राजनीति है। मनोज जी अच्छा, बिग बॉस के अंदर मन की बात पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था किसी का, लेकिन हम पता है हमें कि आप कौन सी पार्टी को बोलने वाले हैं बिहार में जीतने के लिए, लेकिन क्या वैसे मन की बात क्या है, क्या सच्चाई क्या कहती है, टक्कर पूरी है? देखो, ये तो ऑब्वियसली हम ये थोड़ी कहेंगे कि हमारा पलड़ा कमजोर है, हमें कहना भी नहीं चाहिए। और मैंने चूंकि पूरा बिहार देखा है तो हम लोगों की सभाओं में भी बहुत भीड़ हुई, और मेरा ये मानना है कि अगर एबीपी सी वोटर कह रहा है कि 19-20 का मामला है तो फिर ये हमारे पक्ष में आ सकता है, क्योंकि एनडीए के वोटर बहुत शांत रहे हैं। क्योंकि वो वोट देने जाते थे ना, तो दूसरे पक्ष के लोग मारने का भी इंसिडेंट आया कि कोई कमल को वोट दे रहा है तो उनको मार दिया, कोई तीर को वोट दे रहा है तो उनको मार दिया। आपका न्यूज पे भी चला है। तो इसलिए थोड़ा सा लोग ना तो बोलते नहीं थे। तो ये जो तो ये मार मुझे धाड़ वाली लगता है। चीज थी मनोज जी, इसके लिए आप कोई मोहब्बत का पैगाम देना चाहेंगे गीत के माध्यम से? पब्लिक हाँ। डिमांड है। मैं देना चाहता हूं कि मैंने कहा कि कुछ भी हो जीवन में व्यवहार जीतना चाहिए। वाह, कुछ भी हो जीवन में उथल पुथल, पर व्यवहार जीतना चाहिए। रिजल्ट चाहे जो भी हो स्वीकार करो, बिहार जीतना चाहिए, बिहार जीतना चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात दीपक। बिहार जीतना चाहिए। जी एकदम हाँ, बिल्कुल। बिहार जीतना चाहिए। भैया बिहार से है, कांधे पे गमछा है। आज नहीं है। भैया हम अपनी बात कर रहे हैं। तो गाओ कि हम तो बिहार से हैं, कांधे पे गमछा है। जी, हम तो बिहार से हैं, कांधे पे गमछा है। लेकिन राजनीति में भैया एक से एक चमचा है। सबको भूल जाइए, सबको भूल जाइए और हार कीजिए स्वीकार। बढ़ता रहे आगे, बढ़ता रहे अपना बिहार भैया, बढ़ता रहे आगे अपना बिहार। ये 5 साल की अल्टी पल्टी
होना है सो होगा ही, होगा ना। तो बहुत अच्छी बात है कि वास्तव में मुझे भी कई बार लगता है ना कि राजनीतिक जो नफरत फैलने लगी है ना देश में। आप देखिए, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय था, अटल जी विपक्ष में थे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थीं। वो बांग्लादेश का कुछ घटना हुआ था, देश के पक्ष में था, तो अटल जी विपक्ष में होते हुए इंदिरा जी को दुर्गा कहे थे, दुर्गा का स्वरूप माने थे। आज के लोगों को ऐसी चीजों को याद रखना चाहिए और सबको, बिल्कुल सबको याद रखना चाहिए। आप आलोचना में इतना मत बढ़ जाओ कि मोदी जी का विरोध करते पड़ते देश का ही नाश करने लगो। लेकिन अब मैं सभी लोगों को पहले यहाँ पर आमंत्रित बीच में करना चाहूंगा। ये शेफाली, आप भी यहाँ पर आइए, दीपक यहाँ पर आइए। और देखिए मनोज जी, ये गीत जो है बिहार उत्तर प्रदेश के लोग तो खूब सुन रहे हैं, लेकिन शेफाली पता नहीं क्या समझ पाई नहीं समझ पाई, तो शेफाली अपनी तरफ से कुछ डिमांड रखेंगी मनोज जी से, जो कार्यक्रम के अंत में ये हमें सुनाएंगे। कोई ऐसा गीत जो पैन इंडिया अपील हो मनोज जी की, उन तक पहुंचे। बिहार में भी चुनावी मैदान है और खेल के मैदान पर 3 टीम उतर रही हैं। 2 आज खेलेंगी और उनमें से एक चूज कर लिया जाएगा। और फाइनल इस लिहाज से बहुत बड़ा है क्योंकि एक ही दिन बिहार का भी रिजल्ट आने वाला है और एक ही दिन आईपीएल का भी रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट के ऊपर या एक खेल के मैदान के ऊपर कोई गाना। तो जी का मशहूर गीत नहीं, चूंकि हम लोग इतना देर से बात कर रहे हैं ना, तो मैं तो यही गाना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं सब खुश रहे, और खुश रहने के लिए ना कुछ ऐसा गीत होना चाहिए जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात ना करता हो। तो मैं जब बहुत खुश होता हूं तो मैं गाना गाता हूं, चढ़ देली मार देली खींच के तमाचा, ही हंस दे रिंकिया के पापा, ही हंस दे, चढ़ देली मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देले। आपका सब एक्सपीरियंस ठीक है ना? जी जी। ही हंस देले रिंकिया के पापा, ही हंस देले। ये गाना मैंने ना सोशल चेंज पे बनाया है जी, जो आज समाज मतलब कि सुनीला की मर्द के ना नाम लिहल जाला। मेरी माँ कहती थी कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। वो मैं सोचता हूँ इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। सुनीला की मर्द के ना नाम लिहल जाला, ओकरा बिना नाम लिहले कुछो ना कहाला, नाव लेके कहेली कि चाय दो जरा सा, ही डर रहे हो क्या? नहीं। ही हंस देले रिंकिया के पापा, ही हंस देले। मीन्स बी हैप्पी, खुश रहिए। आपके अंदर के किसी हुनर को पहचानिए। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसा है जो उसको भीड़ में अलग कर सकता है, उसको पहचानिए। आप भी बन सकते हैं बिग बॉस, ऐसा हमारा विश्वास है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और यहीं पर हम कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन दीपक के गीत के साथ जिया हो बिहार के लाला जी। हाँ। जिया हो बिहार के लाला, ये जिया तू 1000 साला, तू दोबारा घोर बवाला, जिया तू 1000 साला, हर जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा, भैया 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 भैया। चाहे जे कर मन यो कर सरकार बनावा है भैया, अब के लेकिन अपन बिहार के तू नहीं, अब कहो ना, चाहे जे कर बने सरकार स्वीकार आवा ये भैया। बस अपन बिहार के आगे अजय भी आईपीएल के बिग बॉस बनी। ओकर का कर, ओके आरती उतारा जी, आरती उतारा है भैया। बट दिल्ली बिग बॉस बने थोड़ा मनावा ये भैया। हाँ चलिए, और दर्शकों से आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि 10 तारीख को सबसे तेज नतीजों के लिए माइक बहुत अच्छा है, एबीपी का माइक बहुत अच्छा है जी। हाँ। ये तो है सर, बिल्कुल माइक सच्ची बात, निष्पक्ष खबर यहाँ से जाती है। हाँ। सच जाती है, निष्पक्ष जाती है। हाँ। और बाकी और बाद में बताएंगे। नहीं सब गरीबों की आवाज जाती है, मजलूमों की आवाज जाती है। और साथ में आखिर में सभी दर्शकों को मैं बता दूं, वो बिहार जो आपके हाँ। जो हमको फोन किए थे, आपके सुमित अवस्थी जी और विकास भदौरिया जी, वो दिखे नहीं सेट पे। अभी दिख जाएंगे थोड़ी देर में बस। अच्छा। हाँ।
सुमित जी मिल जाएंगे उन लोगों को ध्यान से देखना पड़ता है ना। चलिए, और आखिर में दर्शकों को कहना चाहूंगा कि 10 तारीख को बिहार चुनाव के सबसे तेज नतीजे जरूर देखिएगा एबीपी न्यूज पर। नमस्कार, इजाजत दीजिए हम तमाम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।